दुम दबाकर भागने वाला गीदड़ आर्मी चीफ के खिलाफ बातें कर रहा है। इसने जनरल बाजवा पर नहीं, पाक फौज पर किया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ अदलिया और फौज में फैलाना चाहता है कि जनरल जिलानी की छत पर सरिया लगाकर और ज़ियाउल हक की चूसनी लेकर आया। मजीद बोले जो भी आर्मी चीफ या DGISI हो, इमरान खान को फर्क नहीं पड़ता। आर्मी ने हर मौके पर हुकूमत की मदद की। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहाँ आम के अंदर डालेंगे। VIP नहीं होगा, किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी को अब नहीं मिलेगा। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। नवाज शरीफ को वापस लाऊंगा, आम डालूंगा। वजीर आजम का कहना है अब किसी को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा, ऑपोजिशन को नया इमरान खान मिलेगा। एक एक को पकड़ेंगे। अदलिया और नैब ऑपोजिशन के खिलाफ केसेस को जल्द अंजाम तक पहुंचाएं। इमरान खान ने PDM जलसे को सर्कस, फजलुर रहमान को 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। मजीद कहा रंगबाज ख्वाजा ने इलेक्शन जीतने के लिए जनरल बाजवा को फोन किया। एक सियालकोट का बहुत बड़ा रंगबाज है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन पता क्या चला कि इलेक्शन की रात को शाम को 8 बजे रंगबाज ख्वाजा टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद करें, आंसू गिर रहे हैं। पहले हुआ पहलवानों के शहर में सियासी दंगल, अब होगी शहर कायद में हलचल। अपोजिशन इत्तेहाद आज कराची में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगा। बाकी जिना में जलसे की तैयारियां तेज। बिलावल भुट्टो का यूसुफ गिलानी और परवेज अशरफ के हमरा जलसा गाह का मुआयना। मुराद अली शाह के इंतजामात पर ब्रीफिंग। फजलुर रहमान कराची पहुंच गए। मरियम नवाज आज सुबह 11 बजे लाहौर से रवाना होंगी। मईशत, रियासत और सियासत को कठपुतली नहीं चला सकता। स्पीकर और वजीर आजम को तब्दील करना होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान अदलिया को टाइगर फोर्स की तरह चलाना चाहता है। प्रोडक्शन ऑर्डर किसी का एहसान नहीं, रुकने असेंबली का हक है। फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क को चलाना है तो आइन और ज़ाब्तों पर अमल करना होगा। अवाम बाहर निकल आए। कराची का जलसा भी तारीख साज होगा। नून लीग एजेंडे पर रही तो पाबंदी लग सकती है। शेख रशीद कहते हैं 31 दिसंबर तक नून लीग के 15-20 बंदे उड़ जाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा नवाज शरीफ एजेंडे का हिस्सा बन चुके। लीगी अरकान पार्टी छोड़ने के लिए PTI से राब्ते कर रहे हैं। पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं नवाज शरीफ आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे बोले जैसे मोदी की रूह बोल रही हो। वजीर कानून फरूक नसीम ने जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा अवाम ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। अदलिया कमजोर नहीं, खुद मुख्तार है। नैब भी खुद मुख्तार इदारा है, हर केस खुद बनाता है। महंगाई की कई वजूहात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं डॉलर महंगा होने पर दरामदी अशिया महंगी हो जाती हैं। डीजल, पेट्रोल, पाम ऑयल, दालें इंपोर्ट होती हैं। गंदम कम पैदावार होने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर महंगी हुई। टाइगर फोर्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तस्वीरें लेकर पोर्टल पर डाले। एक्शन लेना इंतज़ामिया का काम है। ऐलानात और इक़दामात बेअसर। महंगाई में मजीद 0.45% इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद व शुमार जारी कर दिए। महंगाई की मजमूई शरह 9.20% तक पहुँच गई। 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 9 में कमी और 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आटा, दाल, माश, मुर्गी, गोश्त, अंडे, चावल महंगे। टमाटर, घी, दूध, माचिस, LPG की कीमतों में भी इजाफा। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। कराची में मरकजी रोते हिलाल कमेटी के इजलास के बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। कहते हैं यकुम रबीउल अव्वल पीर, 19 अक्टूबर और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल जुमा 30 अक्टूबर को होगी।
न्यूजीलैंड में वजीर आजम जसिंडा आर्डन की पार्टी ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली। जसिंडा आर्डन की लेबर पार्टी 120 में से 64 नशिस्तों पर कामयाब। जॉर्डथ कॉलिंस की नेशनल पार्टी को 35 नशिस्तें हासिल हुईं। वजीर आजम इमरान खान की जसिंडा आर्डन को मुबारकबाद। नेशनल T20 का फाइनल सदरन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान आज खेला जाएगा। सदरन पंजाब ने दिफाई चैंपियन नॉर्दर्न को सेमीफाइनल में शिकस्त दी। 161 रन का हदफ सदरन पंजाब ने 3 विकेट्स पर हासिल किया। दूसरे सेमीफाइनल में खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध को 8 विकेट से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल्स को पिंक डे से मंसूख किया गया। ये वो लोग हैं कि जो बात करते हैं कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई। धांधली मैं आपको बताऊं किधर हुई, जो भी अभी इंकशाफ हुआ है। इलेक्शन में अभी एक बाय इलेक्शन हुआ जब नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुआ, उसकी बीवी को खड़ा किया, मरीम नवाज ने कैंपेन की। हमारे पास अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि 250 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का इन्होंने उस हल्के में इस्तेमाल किया इलेक्शन जीतने के लिए। ये हमने नैब को केस दिया है। हमने सारे इलेक्शन में 250 करोड़ खर्च किया। इन्होंने एक बाय इलेक्शन के ऊपर इस कौम का टैक्स के पैसे का 250 करोड़ रुपया खर्च किया। लेकिन मुझे एक खास मजा आया। एक और अल्लाह अल्लाह का सच आता रहता है सामने। एक इलेक्शन हुआ उस्मान डार का, और वहां एक सियालकोट का बहुत बड़ा रंगबाज है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी 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 छाती निकाल के बड़के लगाता है। लेकिन पता क्या चला कि इलेक्शन की रात को शाम को 8 बजे रंगबाज ख्वाजा टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद करें। आंसू गिर रहे हैं, जनरल साहब मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरी मदद करें, मैं इलेक्शन हार रहा हूं उस्मान डार से। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे टाइगर्स, मेरी अब आखिर में गौर से आपने बात सुननी है। अब तक ये जो ऑपोजिशन है, इन्होंने एक इमरान खान देखा है। आराम आराम से मैं इनको कहता था अच्छा जी प्रोडक्शन ऑर्डर देना है तो चलो बुला लो असेंबली में, और इस तरह की चीजें। ये जो आप सुने जरा, ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। सबसे पहले किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ के ऊपर अभी जो चीज सामने आई है 23 अरब रुपए की, इसका करप्शन का इंकशाफ हुआ है। कभी चीनी वाले तो कभी किसी के नाम पे 23 अरब रुपया भी पकड़ा गया। जब तक अदालतों में पूरी तरह यह जवाब नहीं देगा, कोई किस्म का इसको प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा, और ना ही किसी और डाकू को मिलेगा। दूसरा ये जरा सुन लो। अब मैं अपनी पाकिस्तान की अदलिया को और हमारी नैब को एक पैगाम आज देना चाहता हूं। देखें, लोग तंग आ गए हैं, लोग इंसाफ की इंतजार कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि इन चोरों से पैसा मिलके वापस अवाम के पास आए। लोग, पाकिस्तानी कौम इंतजार कर रही है कि केस कब अदालत में कंप्लीट होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चीफ जस्टिस साहब, जो गवर्नमेंट से आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। जिस तरह की आपको हमारे से मदद चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदा के वास्ते डे टू डे हेयरिंग करके ये केसेस खत्म करें। इनकी 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे हैं, इनकी अब से तो नहीं केसेस आए।
लेकिन वो केसेस के फैसले ही नहीं होते। और मैं नैब को भी कहता हूं कि नैब आपने कई जगह बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन खुदा का वास्ता है कि केसेस को मंतकी इंजाम तक तो पहुंचाओ। आप हमारे से जो मदद चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कौम इंतजार कर रही है कब इस कौम का लूटा हुआ पैसा वापस मिलेगा। गवर्नमेंट, ये मैं आज फिर आपके सामने अब रख रहा हूं कि जो नया इमरान खान, एक तो नया पाकिस्तान, एक नया इमरान खान बन गया। कल किसकी तकरीर सुन के जो उसने जबान इस्तेमाल की है उस गीदड़ ने, मैं ये आज अब फिर कहता हूं कि अब से कोई इनको वीआईपी जेल नहीं मिलेंगे, इनको आम कैदियों की तरह हम रखेंगे।